जो क्रेडिबिलिटी में कह रही थी, वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उसे कमाने में आपको बहुत लंबा समय लगेगा। आज आप बोलेंगे तो हो सकता है लोग विश्वास करें या ना करें, लेकिन एट द एंड ऐसा होना चाहिए कि जब आप बोले, जब आप अपनी बातों को रखें, जब आप सवाल पूछें, तो लोगों को लगे कि हाँ पूछ रही है, ये कह रही है, सूचित कर रही है, तो कोई बात है, ये सच है और सच को बदला। अच्छा, एक चीज, ये सारी चीजें करने के पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बोलूं। पत्रकार का जो मेन काम होता है वो जनता को सूचित करना होता है, शिक्षित करना होता है, जागरूक करना होता है। लेकिन इसके साथ एक बात का ख्याल बहुत ही मेजरली आप सभी को रखना होगा कि हम सूचित करने में, जागरूक करने में, शिक्षित करने में ऐसा कोई कार्य ना करें कि कहीं किसी का अहित हो। सच को दिखाना है, ये हमेशा याद रखिएगा, लेकिन सच को दिखाने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि निष्पक्षता कहीं ना कहीं छूट जाती है, कभी टीआरपी का खेल होता है, कभी कुछ और होता है। तो वहां पर आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना होगा कि आपकी खबर की वजह से, आपकी प्रेजेंटेशन की वजह से, आपकी बातों की वजह से, आपके सवालों की वजह से कहीं किसी का अहित ना हो रहा हो। वजह कुछ नहीं हो सकती, लेकिन किसी का अहित हमें अपनी पत्रकारिता की वजह से कभी भी नहीं करना है। ये माइंड में हमेशा रखिएगा, क्योंकि हमें क्या करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें क्या नहीं करना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं जो एंकर्स का मेन काम होता है, बुलेटिन। कितने लोगों को लगता है कि जब हम खबरें पढ़ रहे हैं, बुलेटिन उसे कहा जाता है, तो मुझे लगता है कि आप टर्मिनोलॉजी को आप सब समझते हो, प्रचार करते हुए हैं। बुलेटिन कितने लोगों को लगता है कि रिकॉर्डेड होते हैं, आप कितने लोगों को लगता है लाइव ही होते हैं? आप सभी को ये पता है कि बुलेटिन लाइव होते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं? नॉर्मली जब हम खबर पढ़ रहे होते हैं, जब आप टीवी पे एंकर को देख रहे होते हैं, ब्रेकिंग आ रही होती है, खबरें आ रही होती हैं, वो रिकॉर्ड होता है या लाइव होता है? हाँ, वो मोमेंट लाइव होता है। वहां पर हमारे पास रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं होता, वहां पे फंबल का कोई ऑप्शन नहीं होता। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि अगर कुछ गलती आपने ऐसी मेजरली कर दी है, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कह दिया है, जो अमूल पत्रकार रहने वाले करते हैं, वहां पर आप माफ कीजिएगा वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आजकल की एरा में नहीं किया जाता, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप लाइव बुलेटिन पढ़ते हैं, तो लाइव बुलेटिन में ये आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी वाली बात मुझे सिखानी है। हाँ, रीटेक नहीं होता, एडिट नहीं किया जा सकता और गलती सुधारने का मौका नहीं होता। इसका मतलब है कि आपको इतने अच्छे से उस बुलेटिन को, उस खबर को पढ़ना है कि वहां पर आपको रीटेक की आवश्यकता ना पड़े, वहां आपको गलती ना करनी पड़े। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब एंकर, जैसे हम जब न्यूज पढ़ते हैं, हमारे सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है। ये भी आप लोगों के पास सुविधा है, हमने तो टेलीप्रॉम्प्टर वर्ड बस देखा था, किताब में देखा, बहुत टाइम तक पढ़ा था, देखने में सालों गुजर गए, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं थी। शायद आप लोगों के पास आज एक डेमो स्टूडियो के रूप में है ना? कितने लोग उस स्टूडियो के अंदर गए हैं? गए हैं। कितने लोगों ने कभी बुलेटिन पढ़ने का प्रयास किया है, पढ़ा है? बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो जब पहली बार, जब हमारा जब ऑडिशन हुआ था, हमने पहली बार टेलीप्रॉम्प्टर देखा था, तो सोच सकते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर देखना, उसको चलाना कितना मुश्किल था। हमें यहाँ थी कि लाइव बुलेटिन जब हम करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास रीडिंग का, एडिट का, गलती करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसका मतलब है आपको इतने अच्छे से उसे पढ़ना है, उसे जीना है कि दर्शक जो देख रहे हैं वो खासतौर पर समझ पाए। कई बार ऐसा होता है कि लिखा गलत होता है, हम उसको गलत ही पढ़ देते हैं। कई बार आप लोग जब पढ़ते होंगे या जब आपने ट्राई किया होगा अपने बुलेटिन्स पढ़ने का अपने डेमो स्टूडियो में, तो आप खुद लिखते होंगे संभवतः, या तो कुछ लिखा हुआ होगा, अगर वो गलत लिखा हुआ है तो उसी वक्त आपको लाइव में उन तमाम चीजों को सुधारना होता है। मल्टीपल चीजें होती हैं जब आप लाइव कर रहे होते हैं। आपके सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, आपके कान में एक ईपी होती है और आपको वहां से कमांड मिल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम आप पढ़ रहे होते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, आपको कान में कमांड मिल रही होती है कि आपको आगे ये करना है। आप ये भी नहीं कर सकते कि जैसे नॉर्मल होता है, इधर से कोई आवाज आए तो हम ऐसे करते हैं। ये सारी चीजों को आपको होल्ड करना पड़ता है, इन सारी चीजों को आपको बैलेंस करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वहां पर आप एक्सप्रेस, जो मेरे कहने का एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते उस तरीके से। समझ रहे हैं? पक्का? ठीक है, इसको आगे बढ़ाइएगा। आगे ये देखिए, एंकरिंग की बेसिकली 7 कोर स्किल्स होती हैं। न्यूज़ की गहरी समझ, जो कि वैभव ने आपको बताया, आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, सनसनाइजेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, सामान्य ज्ञान आपका होना चाहिए। और इसके तहत
आपके अंदर कॉमन सेंस ही होना ही चाहिए। वो बहुत से लोगों के अंदर नहीं होता, लेकिन पत्रकार इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पत्रकार का धर्म बिल्कुल नहीं हो सकता। पत्रकारों से इन जनरल एक्सपेक्टेशन होती है कि इसे तो पता होगा। जैसे जब मैं रेडियो में थी तो लोगों को कुछ गाने के बारे में पूछना होता तो लोग कहते थे इस गाने को लिखा किसने है, म्यूजिक कंपोज किसने किया, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि आज ये कुछ बातें पता होती है। वैसे ही जब आप पत्रकार होते हैं तो इन जनरल बाकी की सोसाइटी को लगता है आपको हर विषय पर जानकारी है और आपको वो जानकारी होनी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको सब कुछ पता ही हो, लेकिन आप पढ़ते रहिए, रोज पढ़ते रहिए, उससे आपको मालूम चल ही जाएगा। तो न्यूज़ की गहरी समझ आपको होनी चाहिए। स्क्रिप्ट इम्प्रोवाइजेशन जो मैं कह रही थी कि हो सकता है आपके सामने कोई खबर लिखी हुई है, टेलीप्रॉम्प्टर आप पढ़ रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ गलती लिखी हुई है, कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, क्योंकि जो लिखने वाला है वो भी बहुत सारी चीजों से जुड़ा होता है, कुछ गलती उससे होगी। तो एज इट इज, क्योंकि आपको वो लिबर्टी नहीं मिलेगी कि आप बोले सर लिखा गलत था, मैंने गलत पढ़ दिया, जो लिखा था वो पढ़ दिया। कई बार एक कॉमन मिस्टेक बताती हूँ, लकड़ी को लोग लिख देते हैं लड़की, लकड़ी लड़की। अब आप ये तो नहीं पढ़ सकते कि लड़की के गोदाम में आग लगी, है ना। अब ये पढ़ा है एक एंकर ने लिटरली ऑन एयर